हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की उस पर मैंने आपसे शेयर किया था कि जो छोटे बच्चों के अमराज हैं उस पर जो मैं सीरीज शुरू की है उसका आज जो सेकंड पार्ट है, छोटे बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आज मैं उस पर आपसे बात करूँगा। इसमें क्योंकि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने आपसे शेयर किया था कि वो मैं लेके आऊँगा, वो कॉन्स्टिपेशन जो छोटे बच्चों को होती है उस पर बात करूँगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपकी आसानी के लिए मैं छोटे बच्चों को 3 ग्रुप्स में तकसीम करूँगा। एक वो बच्चे जो 1 दिन से लेके 6 माह तक के होते हैं, और सेकंड वो बच्चे जो 6 माह से 1 साल तक के होते हैं, और थर्ड वो बच्चे जो 1 साल से ऊपर होते हैं। जो बच्चे 6 माह से कम उम्र के होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन के केसेस हमें देखने में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो मदर फीड पे होते हैं और उन्हें उसमें काफ़ी हद तक जो पानी की मकदार है वो मिल जाती है। उसे हज़म करना और जज़ब करना बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। वो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा उनकी सोच के मुताबिक स्टूल पास नहीं करता तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनको मेरी ये बात ज़रा गौर से समझ लेनी चाहिए। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो दिन में 2 से 3 बार स्टूल पास करते हैं, और बाज़ बच्चे 4 से 5 दिन बाद भी जाकर स्टूल पास करते हैं। अगर तो वो स्टूल नरम पास करते हैं और उनको स्टूल पास करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती तो वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि 4 से 5 दिन बाद बच्चा स्टूल पास करता है और उनके पेरेंट्स जो हैं वो कैस्ट्रॉल देना शुरू कर देते हैं या उनके पेट में किसी ऑयल की मालिश करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बच्चों को अगर कब्ज़ होगी तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो सिम्टम्स देखने में सामने आएँ कि बच्चा जब स्टूल पास करता है अगर तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, उसको पेन होती है और उसका स्टूल हार्ड और ड्राई होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अगर बच्चा 4-5 दिन बाद जाके भी नरम स्टूल पास करता है और उसे स्टूल पास करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ नहीं है। तो अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं जिसमें बच्चा तकलीफ़ महसूस करता है, दिक्कत के साथ उसको स्टूल आता है, ड्राई होता है, हार्ड होता है, तो फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मदर फीड पे हैं, सबसे पहले तो मदर्स को अपना जायज़ा लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का शिकार तो नहीं है। मदर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं तो बजाय फिर बच्चे को आप कोई ना कोई चीज़ दें या कैस्ट्रॉल दें या उनके पेट में मालिश करें, तो सबसे पहले ऐसी मदर्स को अपनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर वो अपनी ट्रीटमेंट कर लेंगी तो फिर बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती। नंबर 2, वो बच्चे जो मदर फीड पे नहीं हैं और उनकी एज 6 माह से कम है और वो डब्बे के दूध पे चल रहे हैं, अगर उन बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जो मदर फीड पे हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन आप देखते हैं हो गई है तो उसके अंदर भी यही जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सिम्टम्स आती हैं तो फिर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मदर फीड पे नहीं है। तो उनके लिए बेहतरीन तो तरीका ये है कि उनका जो आप डब्बे का दूध उनको दे रहे हैं वो चेंज करके देखें, वो तब्दील करके देखें, किसी डॉक्टर से मशवरा करके उसको तब्दील किया जा सकता है। और जो बच्चे मदर फीड पे हैं और उनको मदर्स उनकी ओके हैं, मदर को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो और बच्चों को ये सिम्टम देखने में सामने आती हैं और वो कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को आप ब्रायोनिया 30 में सुबह 1 डोज़ और नेक्स्ट मीका 30 में रात को 1 डोज़ दे सकते हैं। और उनको दवाई देने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो में, कि एक ड्रॉपर लेके उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसमें 3-4 ड्रॉप्स जो हैं वो आप दवाई के डाल के उस पर लेबल लगा के उसको महफूज रख लें। और जो बच्चे डब्बे के दूध पे हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और उनमें ये सिम्टम्स सामने आ जाती हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, तो ऐसे बच्चों को आप एलोमीना 30 में दिन में 1 दफ़ा उनको दे सकते हैं। और उसी तरीके से जो तरीका मैं आपको शेयर किया है कि एक ड्रॉपर लेके उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसमें चंद ड्रॉप्स उस मेडिसिन के डाल के उसके ऊपर लेबल लगा के उसको महफूज रख लें और वो उनको दें। तो ये मेडिसिन देने से ऐसे बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है और ये सिम्टम्स उनमें पाई जाती हैं, तो ऐसे बच्चों को इन मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। नंबर 2, वो बच्चे जो 6 माह से 1 साल के दरमियान होते हैं
तो ऐसे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होने के कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा 6 माह का होता है तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ठोस ग़िज़ा देनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब ऐसे बच्चों को ठोस ग़िज़ा देंगे तो लाज़मी बात है कि उनका जो स्टूल है वो भी कुछ पहले से हार्ड हो जाएगा। अगर कोई आप उनको ऐसी चीज़ देना शुरू कर देंगे तो उनमें फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। अगर ऐसे बच्चों को अगर कोई कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे बच्चों को जो है पानी की मकदार कुछ ज़्यादा कर दी जाए और पानी कुछ ज़्यादा पिलाया जाए। और यही अगर सिम्टम उन बच्चों में भी पाई जाती हैं, अगर कि उनको स्टूल हार्ड आता है, पेन के साथ आता है, तो ऐसे बच्चों की डाइट जो आप दे रही हैं, उसका जो डाइट प्लान आपने बनाया है, उनको जो फूड आप दे रही हैं, तो उनको चेक करें कि क्या कोई ऐसी चीज़ उनके फूड में आपने शामिल तो नहीं की जो उनकी कॉन्स्टिपेशन का बायस बन रही है। तो उसको उनकी खुराक से आउट करें। और अगर ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यही वो सिम्टम सामने आ जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को भी आप ब्राइजोनिया 30 में सुबह 1 डोज़ और नेक्समिका 30 में रात को 1 डोज़ दे सकती हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को आप साथ डब्बे का दूध दे रही हैं और डब्बे के दूध पे वो चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर आपने साथ एलोमिना 30 में लाज़मी देनी है। इसके अलावा जो थर्ड मैंने ग्रुप बनाया था बच्चों का जो 1 साल से ऊपर हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो 1 साल से ऊपर होते हैं तो वो ज़्यादातर बड़ों वाली खुराक पे आ जाते हैं। जो हम बड़े खुराक लेते हैं तो उनको भी वही खुराक दी जाती है। तो फिर लाज़मी बात है कि जब उनकी खुराक चेंज होगी तो फिर उनके जो स्टूल की सिम्पटम्स हैं वो भी चेंज हो जाएँगी। तो अगर ऐसे बच्चे हमने अक्सर देखे हैं जो चंद साल के होते हैं, जिनको मोबाइल का बड़ा शौक़ होता है या टीवी पे कार्टून देखने का बड़ा शौक़ होता है या उनके पास लैपटॉप होता है, उसको देखने का बड़ा शौक़ होता है। तो अक्सर ऐसे बच्चे जब उनको स्टूल पास करने की ज़रूरत होती है तो ऐसे बच्चे स्टूल को रोके रखते हैं, जो आंतों में जमा होकर मज़ीद खुश्क हो जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन का बायस बनता है। ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को देखते रहना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि जब ऐसे बच्चे जब वो कोई कार्टून देख रहे हैं या मोबाइल पे बिज़ी हैं, तो लाज़मी बात है कि जब उनको स्टूल आया होगा तो वो कुछ अजीब किस्म की हरकत शुरू कर देते हैं। कि ऐसे बच्चों को फिर फ़ौरन पेरेंट्स का काम है कि ऐसे बच्चों को उनको पहले आप वॉशरूम भेजें, जाके अपना स्टूल पास करें। अगर वो स्टूल पास नहीं करेंगे, रोके रखेंगे, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो आंतों में जब जमा होना शुरू हो जाता है तो वहीं पड़ा-पड़ा फिर वो जब ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद फिर वो हार्ड हो जाएगा और यही वो बायस बनता है फिर कब्ज़ होने का, जो बच्चे के लिए तकलीफ़देह होता है। तो ऐसे बच्चों को भी आप ब्राइजोनिया 30 में दिन में 1 से 2 दफ़ा दे सकते हैं और नेक्समिका जो है ये भी 1 से 2 दफ़ा दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर वो रेमेडीज़ आपके लिए तजवीज़ करता हूँ जो एक रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अमराज़ में काम आ सके आपके, ताकि आपको अलग-अलग मेडिसिन लेने की ज़्यादा ज़रूरत पेश ना आए। तो इसलिए मैंने आज भी आपके लिए ब्राइजोनिया और नेक्समिका तजवीज़ की है छोटे बच्चों के लिए। ये और भी कई किस्म के अमराज़ में काम आती है। तो इसलिए मैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए वो मेडिसिन तजवीज़ करता हूँ कि जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हों और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज़ होते हैं उनमें भी काम आ सके। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं ये भी गुज़ारिश करूँगा कि जो बच्चे 1 साल से ऊपर होते हैं, अक्सर पेरेंट्स जो हैं उनको जंक फूड पे, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फ़िज़ी ड्रिंक्स है उस पे लगा देते हैं। तो वो नहायत ही गलत करते हैं। ये बच्चों के लिए नहायत ही, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहायत ही ख़तरनाक चीज़ है जो हम बच्चों को देते हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं कि उनके पेरेंट्स आके ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं बच्चों के हवाले से, ये खाना नहीं खाता, इसको भूख नहीं लगती। तो उसके पीछे जो मेन वजूहात हैं वो यही हैं कि ऐसे बच्चे क्योंकि जो जंक फूड हैं, बेकरी की आइटम्स हैं या शॉप से कुछ ऐसी चीज़ें लेके, चिप्स है, ऐसी चीज़ें लेके यूज़ कर रहे होते हैं जो उनके जो मैदे के लिए नहायत ही नुकसानदेह होती हैं। तो मैं अक्सर पेरेंट्स को मना करता हूँ कि बच्चों को जो शॉप की ऐसी चीज़ें हैं उससे रोकें। इससे बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, उनका मैदा डिस्टर्ब होता है और फिर उनका जो लीवर है, उनका जिगर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उनको फ्रूट की तरफ लेके आएँ, जूसेस की तरफ लेके आएँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तो अगर बड़े बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसके लिए मैंने आपको 2 रेमेडीज़ बताई हैं। बाद बच्चे होते हैं 5 साल, 7 साल के या इस 3 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा मदर टिंक्चर बता देता हूँ कि ख़्वाह वो बच्चे हैं या बड़े हैं, 3 साल से ऊपर का हर फ़र्द जो है, हर बच्चा, हर बड़ा उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो मदर टिंक्चर है कैस्कारा। कैस्कारा क्यों में अगर बच्चा छोटा है, 3 साल से 10 साल के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों को
आप रात को नीम गर्म दूध में इसके 10 से 15 जो ड्रॉप्स हैं वो डाल के आप इसको दे सकते हैं। और जो बड़े होते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी इसका ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि नीम गर्म दूध में उसके 30 ड्रॉप्स रात को डाल के अगर गर्म दूध में पी लें तो उनका पेट भी अच्छी तरह वॉश हो जाएगा। ये बड़ा बेहतरीन मदर टिंचर है जो मैंने आपसे शेयर किया है। लेकिन बहरहाल जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने ये नहीं देना। उनके लिए वही जो 2-3 मैंने रेमेडीज़ आपको बताई हैं वो इस्तेमाल करनी है, वो उनके लिए वही काफ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब इससे अगली जो बच्चों के अमराज का जो अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेके हाज़िर हूँगा वो है डायरिया। जो छोटे बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।